जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आपका पार्टनर आपके साथ इस तरह से बिहेव करता है कि आप हर्ट हो जाते हो और आपके टोकने समझाने के बाद भी बार बार ऐसा कर रहा है? तो इस सिचुएशन में हमें किस तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है? दरअसल हमारी समझदारी इस बात में है कि हम ये देखें कि हमारा पार्टनर या कोई इंसान जिसके साथ भी हम रिश्ते में हैं अपनी किसी बिहेवियर को या अपनी किसी क्रिया को या फिर अपनी किसी गलती को बार बार दोहराता हो और ये जानते हुए भी कि उसके इस बिहेव से या उसकी इस बात से आप कितना हर्ट होते हो, आप कितना नेगेटिव फील करते हो या आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो अब ना आपको उस इंसान को रोकना नहीं है, उसे उसके साथ किसी तरह की बहस में नहीं उलझना है, उसको ये समझाने का प्रयास भी नहीं करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब अब आपको उसे बार बार समझाने की या ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप उसकी इस बात से हर्ट होते हो या आप उसकी इस बात से नेगेटिव फील करते हो या फिर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है? Let them do it. Let them hurt you to know that what they exactly feel for you. क्योंकि कैसा होता है ना, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा हो जो हमें अच्छा नहीं लगता, और वो भी तब जब हम उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, हम उससे बहुत कनेक्टेड हैं, उसको पता है कि हम उससे प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसा कर रहा है। तो जब वो ऐसा करता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत मैदान में उतर जाते हैं और उसे रोकने समझाने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि देखो तुम ऐसा करोगे तो इससे मुझे दुख होगा, देखो तुम ऐसा करोगे तो इससे हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो वो रुक जाता है, पर समझता नहीं है, डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए वो चीज वापस रिपीट होती है और हम फिर से वही करते हैं। और हम फिर से वही क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग में एक इल्यूजन लेकर चल रहे होते हैं। हम उन्हें ऐसा कहेंगे, हम उन्हें वैसा कहेंगे, वो ऐसे नहीं है, वो समझ जाएंगे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, बट इन रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता। सामने वाले को बस ये समझ में आता है दैट योर बाउंड्रीज आर नेगोशिएबल एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस बिहेवियर। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने उस हर्टफुल बिहेवियर को या उस गलती को दोहरा रहा हो तो उसे दोहराने दीजिए, ताकि आपको ना ये क्लियरिटी मिल सके कि उनके लिए कितना आसान है आपको एक बार दोबारा फिर से हर्ट करना, और उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसा फील करते हैं। और अब यहाँ ये समझना कि जिस व्यक्ति को आपकी भावनाओं से कोई लेना देना ना हो, आप अच्छा महसूस करते हो या बुरा महसूस करते हो, आप बड़ा महसूस करते हो या आप छोटा महसूस करते हो, आप ऊंचा महसूस करते हो या आप नीचा महसूस करते हो, उसकी इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब आप खुद ही समझ जाइए ना कि क्या आप इसे प्यार का नाम दे सकते हो, क्या आप इसे प्यार कह सकते हो, क्या आप ये कह सकते हो कि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है? और मैं तो ये पूछती हूँ कि क्या आप भी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हो जो आपको जानबूझकर हर्ट कर रहा हो? नहीं कर सकते ना। तो आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आने की जरूरत है कि जो व्यक्ति मुझे जानबूझकर हर्ट कर रहा है और बार बार कर रहा है, अपनी गलतियां दोहरा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ आपके भावनाओं, आपकी इमोशंस के साथ गेम खेल रहा है बस। आप उसने आपकी भावनाओं का मजाक बना के रख दिया, और उसने आपके प्यार को तमाशा बना के रख दिया। तो मैं कह रही हूं उसको ऐसा करने दो ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। अभी तक आप इल्यूजन में हो, आप इस इल्यूजन में हो कि वो आपसे प्यार करता है। अगर वो आपसे प्यार कर रहा होता तो वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा बिहेव कभी नहीं करता, ऐसा एक्शन कभी नहीं करता, ऐसी बात कभी नहीं करता जिससे आप हर्ट होते हो। तो अब आपको क्लियरिटी तो मिली कम से कम कि भाई ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, एक माइंड गेम है जो वो आपके साथ खेल रहा है। ठीक है? तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है ना, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये सब आपके साथ वो कर रहा है, तो क्या आप इसे प्यार कह सकते हो? क्या आप इसे प्यार का नाम दे सकते हो?
आपको कम से कम इस चीज से क्लियरिटी तो आ जानी चाहिए कि वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता। कम से कम ये क्लियरिटी तो आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम उसको, वो जो भी कर रहा है उसको उसको करने दो, उसको करने दो, आपको क्लियरिटी मिलेगी ना इस चीज से, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो कम, मतलब छोटे से छोटी वीडियो बनाऊं और कम से कम टाइम में उसको कवर करूं, क्योंकि मेरे सेशन थोड़े से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी बात डीपली थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन किसी ने मुझे फीडबैक दिया कि मैम आपके सेशन ना बहुत लंबे हो जाते हैं, लोग ना इतने लंबे देखते नहीं, आप अपनी बात को ना थोड़ा शॉर्ट करा करो। तो भाई देखो, मैं तो जैसे जैसे जो मेरी बात होती है मैं उसको पूरा बोलने समझाने, मतलब मेरा मकसद होता है कि मैं सामने वाले को थोड़ा अच्छे से समझाऊं, तो इसलिए लंबी हो जाती है। पर फिर भी मैं अब कोशिश करूंगी कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूं, थोड़ा कम टाइम लूं। पर फिर भी देखो, लॉन्ग वीडियो है तो टाइम हो ही जाता है, और एक टॉपिक को कम से कम कवर करने में मुझे तो भाई टाइम लगता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।